दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची राजस्थान के जिला अलवर बानसूर गांव लोएती में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा का कारवां पहुंचा है राजस्थान के अलवर जिले में और यहाँ एक गांव है जिसका नाम है लोएती। इस गांव की कई खास ऐसी बातें हैं जो आपको बताएंगे, साथ ही योजना के बारे में भी जो ग्रामीण है उनसे हम जानकारी लेंगे। तो आइए इसके लिए अब रुख कर लेते हैं इस गाँव की चौपाल का। तो देखिए, जैसा हमने आपसे कहा था, इस गांव में हम पहुंच चुके हैं और आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर जो किसान हैं वो मौजूद हैं। साथ ही किसानों तक जानकारी पहुंचने का जो महत्वपूर्ण माध्यम है कृषि विज्ञान केंद्र, उसके वैज्ञानिक भी यहाँ मौजूद हैं। और कोशिश हमारी यही रहती है ना सिर्फ योजना की सारी जानकारी जो है वो ग्रामीणों के बीच जाए, बल्कि खासतौर से जो किसान है कैसे वो इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अलग अलग योजनाओं के बारे में, उसके बारे में जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन सबसे पहले जो किसान यहाँ मौजूद हैं उनको कितनी जानकारी है ये हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। और थोड़ा सा आप देख सकते हैं क्योंकि राजस्थान में हम हैं और जो हमारे अनुभवी किसान हैं आपको नजर आ रहे होंगे। मैं चाहूंगा अगर आप खड़े हो जाएं एक बार। जी, एक बार खड़े हो जाइए। आप अपना नाम बता दीजिए हमें। बम्बू जी। राजस्थान की जब बात की जाती है तो हम देखते हैं एक ऐसा क्षेत्र जहां पर अमूमन ये मान लिया जाता है पानी की कमी है, लेकिन पानी की कमी होते हुए भी खासतौर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की हम बात करें, जिसके तहत जो हमने देखा स्प्रिंकलर हैं, फव्वारा विधि से यहाँ जो सिंचाई होती है, ये कितना लाभकारी किसान के लिए? अच्छा से फव्वारा तो पर पानी को फव्वारा कर चालेगा। पानी कम है। पानी कम है जी, लेकिन पानी को बचाने के लिए इस तरह की जो तकनीक अपनाई जा रही है वो अच्छी मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल माना चाहिए। ड्रिप सिस्टम कौन चाल रही है जी, ड्रिप भी और फव्वारा विधि जो है वो चालने से फायदों रहे जी। तो इससे जो हमारी उपज है, आप जो खेती देते हैं यहाँ गेहूं की या दूसरी फसलों की, उसमें लगता है आपको उत्पादन बढ़ता है? पहले तो सतही सिंचाई होती थी ट्यूबवेल के जरिए। बट ऐसे जी बत्ती करा था। जैसे मान लिया एक बीघो सींचा, एक 2 सींचा, 5 सींचा, तो फायदे तो वही थे जी। और जो पैसे हैं वो भी कुछ कम लगते हैं इसमें या ज्यादा लगते हैं? पैसा कम लागे। पैसे कम लगते हैं। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया, बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर। तो देखिए, जो किसान हैं जानकारी उनके पास सारी है और इन्होंने बताया हमें योजना के बारे में भी कि लागत इसके ज़रिए हमारी कम हो सकती है। और देखिए, हर एक गांव में जब हम पहुंचते हैं तो माध्यम एक गांव के लिए जो गांव के सरपंच हैं वो भी होते हैं। यहाँ भी इस गांव के जो सरपंच हैं वो मौजूद है, उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं उनके गाँव के बारे में और किसानों को कितनी जानकारी वो अपने स्तर पर पहुँचाते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। ओम प्रकाश मुक्कड़ जी। ओम प्रकाश जी, आपके गांव की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग योजनाओं की जानकारी, जैसा किसानों ने कहा, उनके पास भी आती है। किस तरीके से जानकारी आप किसानों तक पहुंचाते हैं? जानकारी प्रसार के जरिए जी, प्रसार के जरिए किसानों से वो जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं जी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में भी आपके गाँव की अगर बात की जाए तो यहाँ भूजल स्तर को अगर हम देखते हैं क्या स्थिति है? भूजल स्तर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है और जो सिंचाई की जो फव्वारा, स्प्रिंकलर और बूंद सिस्टम, इनसे किसान को अच्छा लाभ मिल रहा है। एरिया सींचने में लंबा एरिया पानी दूर तक भी दिया जा सकता है, लेकिन इसमें सब्सिडी को और बढ़ाया जाए तो प्रत्येक किसान को इसका अच्छा लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, अनुदान जो है काफ़ी इसमें रखा गया है, लेकिन जैसा आपने कहा कि भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और जिस तरीके की योजना है, क्योंकि ना सिर्फ स्प्रिंकलर या ड्रिप जो है उसके ज़रिए अब हमारी जो फसलें हैं वो लहलहाती हमें नज़र आती हैं, तो आपको भी लगता है आपके गाँव में भी जो इस तरीके से तकनीकी इस्तेमाल करता है उपज अच्छी होती है पहले से? बहुत से किसान नहीं, मैं यूँ कहूँगा 70-80% किसान नई तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका अच्छा लाभ, अच्छे परिणाम हो रहे हैं और दूर दराज इंटीरियर इलाकों में भी पानी पहुंचा करके और एरिया को सींच करके और फसल पैदा की जा रही है। जी बिल्कुल, इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है हर खेत को पानी मिल सके। और आपके क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपको क्या लगता है किस तरह की समस्या रहती है सिंचाई को लेकर? सिंचाई को लेकर यहाँ एक तो पानी का तल नीचा है और रेतीली धरती है, सिंडी सोइल मिट्टी है, इसलिए इन
स्प्रिंकलर वगैरह बूंद बूंद पानी के सिस्टम से अच्छा लाभ मिलता है किसान को। जी, चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बैठ सकते हैं आप भी। तो देखिए यहाँ जो हमारे साथ मौजूद थे सरपंच इस गांव के ओम प्रकाश जी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से परिस्थितियां जो हैं वो जाहिर तौर पर कभी कभी परेशान करती हैं, लेकिन फिर भी जो किसान हैं वो अड़िग हैं इस बात पर कि उन्हें अपनी मेहनत के बलबूते पर इस गाँव को बहुत आगे लेके जाना होगा और उसके लिए ही लगातार ये प्रयास भी कर रहे हैं। कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और आइए अब चौपाल चर्चा कार्यक्रम में इस योजना के बारे में और विशेष जानकारी लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कृषि प्रधान हमारे देश की लगभग 75% कृषि भूमि सिंचाई हेतु मॉनसून पर निर्भर है और मॉनसून की मर्जी समझ नहीं आती। इन सब हालातों का सामना करते हुए खाद्य सुरक्षा व सतत विकास सुनिश्चित करना है। इसके लिए न केवल सिंचाई हेतु सदा पानी की जरूरत है कि मॉनसून पर निर्भरता कम हो। जरूरत है बूंद बूंद को सहेजा जाए। जरूरत है पानी का किफायती गुणवत्तापरक उपयोग। समय की इस मांग को पूरी तरह समझा हमारे प्रधानमंत्री जी ने। किसानों को पानी कैसे पहुंचे और कम से कम पानी बर्बाद हो, उस रूप में कैसे पड़े, इस पर काम चल रहा है। 20,000 करोड़ रुपया इस काम के लिए लगाने की दिशा में काम कर रहा हूं मैं। इतना ही नहीं, मनरेगा बड़ी चर्चा होती है लेकिन कहीं एसेट क्रिएट नहीं होता है। इस सरकार ने बल दिया है और मैं चाहूंगा इन गर्मी के दिनों में गांव-गांव मनरेगा से एक ही काम होना चाहिए, एक ही काम, और सिर्फ तालाब है तो तालाब गहरे करना, डिसिल्टिंग करना, मिट्टी निकालना, जहां पर पानी रोक सकते हैं रोकना। इस बजट में 5 लाख तालाब बनाने का सपना है, 5 लाख तालाब। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन तीनों के सहयोग द्वारा संचालित की जा रही है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, जल संभर निर्माण, महात्मा गांधी नरेगा के तहत परंपरागत स्रोतों का निर्माण इस योजना के घटक हैं। तो जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें।
वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। अब आइए इस जानकारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया, अलग अलग माध्यम भी है और कृषि विभाग से भी हमारे साथ यहाँ जो हमारे मेहमान हैं आज चौपाल पर मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। मैं चाहूँगा इसके लिए आप अगर आप खड़े हो जाएं एक बार, अपना नाम हमें बता दीजिए। शंकर लाल यादव जी, कृषि विभाग से कृषि पर्यवेक्षक बांसुर जी। शंकर जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। क्या स्थिति कृषि विभाग के पास जो आंकड़ा है, अगर कुछ आप देना चाहें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर हर खेत को पानी व कम मात्रा में अधिक फसल उत्पादन लेने हेतु नई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कृषि विभाग द्वारा अनेक सब्सिडी दी जाती है, अनुदान दिया जाता है। जैसे फव्वारा संयंत्र स्थापना पर लघु व सीमांत कृषकों को 60% अनुदान दिया जाता है, सामान्य कृषक को 50% अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार ड्रिप सिंचाई पद्धति जो होती है उस पर भी लघु व सीमांत कृषकों को 70% अनुदान और सामान्य कृषकों को 50% अनुदान देते हैं जी। इसी प्रकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई में पाइपलाइन होती है, उस पर भी 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से सरकार अनुदान की सहायता करती है। इन सभी योजनाओं के अंदर किसान लाभ लेकर अपनी फसल को पानी पहुंचा सकता है, अधिक मात्रा में उत्पादन ले सकता है। यह सिंचाई में पानी की काफ़ी बचत होती है, काफ़ी बचत हो सकती है और सीधे तौर पर किसान की जो लागत है वो कम हो पाएगी। हाँ बिल्कुल, इसमें जो सिंचाई की लागत होती है वो भी कम हो जाती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। जी जी बिल्कुल। देखिए अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। बैठ सकते हैं आप शंकर जी। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। तो नाम हमें बता दीजिए। पवन कुमार। पवन जी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर आपके क्षेत्र की हम बात करते हैं, जो यहाँ कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विभाग के अधिकारी भी आते हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो यहाँ किसान जो है, जो स्प्रिंकलर की बात की जाए, ड्रिप की बात की जाए, इस तरह की जो पद्धतियाँ हैं, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धतियाँ, उनको अपनाते हैं। तो क्या बदलाव आपने देखा है इसमें? हाँ जी, इसमें घना फ़ायदा होता है, पानी की बचत हो जाती है एक तो जी, और किसान पैदावार भी ज़्यादा उठा लेता है। पहले मान लो खुला पानी देते थे, 25 मण गेहूँ पैदा होता था, 45 मण गेहूँ पैदा हो जाता है इस योजना से। अब ज़्यादा हो रहा है। हाँ जी जी। हाँ। और जैसे पहले सतही सिंचाई करते थे तो समय पर पानी मिलता था, लागत ज़्यादा जाती थी। कुछ लागत तो ज़्यादा थी, पहले खुला पानी बढ़ाते थे, रात भर पानी खुला देते थे। अब फव्वारा चल जाते हैं आराम से, 1 बीघा भर के तैयार मिलती है सुबह। अब तो तकनीक आ गई है, लोग मोबाइल से भी करने लगते हैं, रिमोट से भी। रिमोट से तकनीकी खेती है। अब तो एक आदमी 30-40 बीघा की खेती कर लेता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती है। बिल्कुल। एक देखिए, एक अच्छी बात इनके ज़रिए जो मुझे मिली, तकनीकी खेती। अब तकनीकी खेती हम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो किसान है अक्सर देखा जाता है सतही सिंचाई अभी भी करते हैं, जहाँ पर शायद पानी जो है अधिक मात्रा में है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, उधर पानी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ फव्वारा सिस्टम कामयाब नहीं है। जैसे चिकनी मिट्टी में है तो एक दिन अगर फव्वारा लगा दिया तो वो फव्वारा वो बार भी नहीं निकाल सकते। हमारी मिट्टी है जो बलुई मिट्टी है, तो वो हाथ के हाथ पानी सूख जाती है, हम हाथ के हाथ दूसरी जगह उसको सेट कर देते हैं लाइन को। जी हाँ, तो ये एक बड़ा फ़ायदा इसके ज़रिए मिल सकता है। हाँ जी जी। और इसके साथ ही जो पानी को बचाने की बात हम करें, क्योंकि पानी की बचत भी और लागत भी आपकी कम हो रही है, तो ये एक बड़ा फ़ायदा लगता है। हाँ जी, अब इसमें इससे घना ही बड़ा फ़ायदा है। आदमी को मेहनत कम करनी पड़ती है और पानी की बचत है। और अब दिन प्रतिदिन बारिश कम हो रही है, जल का स्तर नीचे जा रहा है, तो इससे थोड़ा जल का स्तर वहीं पर थोड़ा बढ़ जाता है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं पवन जी। तो यहाँ देखिए, पवन जी जो है उन्होंने बताया किस तरीके से जो योजना है उसका लाभ उनको मिल पा रहा है। और भी कुछ किसान हैं, इनसे हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं।
अपना नाम हमें बता दीजिए। रामपाल खटाना, ग्राम पंचायत लोहिती से, तहसील बानसूर से, जी, जिला अलवर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। जी बिल्कुल। और साथ ही आपके क्षेत्र में अगर पानी की हम बात करते हैं, पानी की बचत के लिए हमने देखा किसान जो है स्प्रिंकलर का उपयोग यहाँ करते हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? इसमें क्या है कि एक तो पानी की बचत हो जाती है, एक और ज़मीन में पूर्ति हो जाती है, क्योंकि इसमें कम लागत के पानी, अगर हम खुले पानी देंगे तो पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो फंवारे से पानी देंगे तो हमें कहना से कम पानी की यूज होती है, तो बूंद बूंद से क्या है कि पेड़ के पास पहुंच जाता है वो, जी, तो उसमें बहुत फ़ायदा हो जाता है इस चीज़ को। जी बिल्कुल। और ख़ासतौर से क्या इसमें जो लागत है वो तो आपने बताया कम आती है, लेकिन इसका रखरखाव जो है उसके बारे में भी सारी जानकारी आपको दी जाती है? जी हाँ, उसके बारे में दी जाती है, समय समय पर पानी दिया जाता है, समय समय पर खाद दिया जाता है और उसको बढ़िया पैदा हो जाती है, उससे अच्छी उपज ले पा रहे हैं। जी सर। चलिए शुक्रिया, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं अलग अलग माध्यम जो हैं, कृषि विभाग की बात की जाए या कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि सारी जानकारी किसानों के बीच तक पहुंचाते हैं अलग अलग योजनाओं की। और कृषि विज्ञान केंद्र से भी हमारे साथ यहाँ जो वैज्ञानिक हैं वो मौजूद हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें एक बार बता दीजिए। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, पौध संरक्षण विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र गोता बानसूर, जिला अलवर, राज्य राजस्थान से। जी ये गांव कम जो बानसूर तहसील है, लगभग जो मिट्टियां हैं यहाँ पे बलुई टाइप की है, दोमट बलुई है और मिट्टी है, चिकनी मिट्टी यहाँ बिल्कुल नहीं है, हल्की मिट्टी है। और ये इसमें पानी का जो हम बोलते हैं नमी पकड़ के रखते हैं वो बहुत कम रहती है, इसमें मॉइस्चर बहुत कम रहता है, तो किसानों को फ्रिक्वेंटली इरिगेशन नहीं देता है, यानी इसका मतलब है कि वो कम समय में कम अंतराल पे उसको सिंचाई करनी पड़ती है। जी। तो हम इसलिए ये जो यहाँ पे है जो अपना मिट्टी है ये हल्की मिट्टी होती है, इसलिए किसानों को पानी स्प्रिंकलर फवारा जो प्रधानमंत्री का सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं हैं उसका यहाँ पे 100% लागू है। और सारे कोई भी किसान जो है, एक भी किसान खुला पानी नहीं देता है, सारे स्प्रिंकलर, सेमी स्प्रिंकलर और ड्रिप पद्धति से सिंचाई करता है, इसीलिए ये यहाँ पे होते हैं। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जिक्र किया, जो स्थिति आप बता रहे हैं कि खुले तौर पर जो सतही सिंचाई है वो या नहीं की जाती, स्प्रिंकलर या ड्रिप से करते हैं, बदलाव किस तरह का यहाँ किसानों ने महसूस किया है? अब बदलाव सर, ये समय के साथ जो परिवर्तन खुद को करता है, चाहे वो किसान हैं या और कोई व्यक्ति होते हैं, तो वो ज़्यादा सफल होता है। और यहाँ के किसानों ने कृषि विज्ञान के माध्यम से हमने ये किया और कृषि विभाग के साथ मिलकर के हमने किसानों को प्रशिक्षण दिया, अवेयर किया उनको कि आप धीरे धीरे जो खुला पानी है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा लगती है और वो उस जितना पानी हम देते हैं वो पूरी की पूरी पानी फसल नहीं ले पाती है। और चूँकि ये हमने अभी आपको बोला कि ये हल्की मिट्टी होती है तो ये ज़्यादा पानी परकुलेट कर जाती है, नहीं नीचे सतह पे चला जाती है, तो उसका सदुपयोग 100% नहीं होता है। उसी मात्रा के पानी से हम उस जो स्प्रिंकलर होता है हम उसको 2-3 बार से ज़्यादा हम ले सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, यानी कि हम उसका पूरा एक फसल का जो 3 से 4 फसल पानी देते हैं हम सरसों में, लगभग 3 फसल मुख्यतः, तो उतना सिंचाई हम फव्वारे की विधि से एक जो खुली पानी देते हैं उससे उसी पानी से हम 3 सिंचाई कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा ये फ़ायदा है। तो हमने कृषि विभाग से और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम किसानों को अवेयर करते हैं। इसमें जो हम एक 4 दिवसीय प्रशिक्षण देते हैं किसानों को और 1 दिवसीय हम किसान के गांव में आकर के भी हमने सिंचाई प्रशिक्षण देते हैं, फसल के हिसाब से, सिंचाई के हिसाब से, कि उनको फसलवार, जैसे अभी सरसों की फसल है तो हम इनको सरसों के बारे में, गेहूं के बारे में, कितनी सिंचाई कब देनी है इसकी हम इनको जानकारी देते रहते हैं। तो इस माध्यम से किसान जानकारी लेकर के अपने को धीरे धीरे स्प्रिंकलर से, अब किसान स्प्रिंकलर को भी धीरे धीरे छोड़कर ड्रिप की ओर धीरे धीरे जा रहे हैं और ये सब्जी उगाना चालू किए हैं। तो इससे क्या है किसानों बड़ा बदलाव यहाँ पर आ रहा है। चलिए और भी जानकारी आपसे मैं लूँगा, पहले हमारे जो किसान हैं उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आप बैठ सकते हैं। तो यहाँ देखिए जाना आपने किस तरीके से जो बदलाव की बयार है वो सीधे तौर पर नज़र आती है, साथ ही जो किसान है उनका क्या मानना है, क्या ये जो बदलाव है वो हमारे किसान भी महसूस कर रहे हैं या नहीं, ये हम जान लेते हैं। तो जाना आपने किसानों से किस तरीके से योजना का लाभ उनको मिल पा रहा है, आगे भी इस बारे में आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी
अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। अब आइए जो हमारे बाकी किसान हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या जानकारी उनके पास इस योजना की। एक और किसान हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। और गांव में आप देख सकते हैं पूरी तरीके से एक संपन्न गांव हम मान सकते हैं। ट्रैक्टर जो है वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर अलग अलग उपकरण है। मैं चाहूँगा इस तरफ आप आ जाएँ हमारे पास। जी, अपना नाम बता दीजिए हमें। नाम बागिर साहब। जी, जानना चाहेंगे आपसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की अगर बात की जाए, जो हम देखते हैं आपके गांव में फव्वारा विधि का इस्तेमाल जो है वो हमारे किसान कर रहे हैं या ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया सिस्टम है ये। जी, ये थोड़े पानी से कामयाब हो जाता है। खुले भरेंगे तो 5 बीघा जमीन नहीं भर सकते, और इस फव्वारा सिस्टम से हम 5 घंटे लाइट आती है, उसमें 1 बीघा जमीन निकल जाती है। 5 घंटे में? 5 घंटे में 1 बीघा जमीन निकल जाती है। तो ऐसा तो नहीं इसमें जो खर्च है वो ज़्यादा आ जाता हो? नहीं, खर्च भी इसमें नॉर्मल है। इसमें थोड़ी ज़मीन भी पोली रहती है। खुला पानी देते हैं, उससे पट्टा में बैठ जाता है, ज़मीन जम जाती है जी। और इस फव्वारे से क्या है कि ज़मीन पोली रह जाती है जी, तो जड़ें थोड़ी उड़गी होती हैं, उससे फसल अच्छी तंदुरुस्ती में रहती है जी, और बढ़िया फसल होती है। और क्या फ़ायदा आपको नज़र आता है इस योजना? इससे साहब बहुत फ़ायदे हैं जी। इससे एक तो बाड़ी बोट में भी बहुत बढ़िया सिस्टम है। फव्वारे से जो मिनी फव्वारा है, ये बाड़ी बोट के लिए बहुत लाभदायक चीज़ है जी। जो किसान बाड़ी करते हैं, इसमें ये बहुत तंदुरुस्ती से मतलब फव्वारा देता है जी। तो ज़मीन बैठती नहीं है, उड़गी मिट्टी रह जाती है, उसमें अच्छे गाजर पड़ती हैं और बढ़िया फसल होती है। चलिए, बिल्कुल अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ इन्होंने बताया कि देखिए किस तरीके से जो योजना है और बेहतर हो सकती है, लेकिन अगर उसका जो कार्यान्वयन है वो बेहतर हो पाए तो। मैं चाहूँगा अगर आप भी खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। संजीव कुमार, जिला अलवर। जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें, सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों का इस्तेमाल हमने देखा इस गांव में होता है। स्प्रिंकलर की बात की जाए, ड्रिप की बात की जाए, ये कितना फ़ायदा पहुंचाती हैं किसानों को और हमारी फसल को? जो सिंचाई योजना है उससे कम पानी में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं जी। और दूसरा जो भूजल स्तर है वो रोजाना गिरता जा रहा है, तो एक तो उत्पादन बढ़ रहा है, दूसरा जो जल का स्तर है वो भी काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है जी। तो ऐसे में इस तरह की पद्धति अपनाना ही एक विकल्प है और कारगर विकल्प। हाँ, बिल्कुल यही विकल्प है, क्योंकि अगर जल नहीं होगा तो फिर फसल होना बंद हो जाएगा। दूसरा जो टाइम है वो भी बच रहा है किसानों का, और उत्पादन है वो 1.5 गुना बढ़ा है। बिल्कुल, देखिए जो समय है उसमें बचत हो रही है और उत्पादन जो है करीब 1.5 गुना बढ़ा है। ये बतौर किसान हमें यहाँ सारी जानकारी दे रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए किस तरीके से कोशिश यही है जो किसान है उसे ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। यहाँ मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। शिव कुमार यादव, अलवर, राजस्थान। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उसका क्या लाभ मिल सकता है? उसका लाभ हमें ये है, जैसे हम फव्वारा है या ड्रिप है या मिनी फव्वारा है, वो हमें आधे रेट से मिल जाता है। तो एक तो ये फायदा है, कम लागत में मिलता है जी। दूसरा ये है कि पानी की बचत होती है। तीसरा ये है कि फसल ज़्यादा होती है जी। तो 3 फायदे ही। ये 3 बड़े फायदे आपको लगते हैं इसके जरिए जो हो सकते हैं? हाँ जी। जो दूसरे किसान हैं जो अभी तक इसको नहीं अपना रहे उनको भी अपनाना चाहिए। बिल्कुल, सब अपनाना चाहिए। ये पानी की बचत है मेन तो जी। चलिए, बिल्कुल पानी की देखिए बचत हो सकती है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए योजना के बारे में जो किसान है उनका मानना यही कि योजना में कोई कमी नहीं है और किसानों की मांगों को पूरा करते हुए इस योजना को स्वैच्छिक भी किया गया, लेकिन किसान जो हैं किस तरीके से इसका लाभ ले पा रहे हैं ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, इधर आ जाइए हमारे पास। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरी सिंह गुजर है जी, ग्राम पंचायत लोहेती, तहसील बांसुर, जिला अलवर। जी, हरी सिंह जी, जानना चाहेंगे आपके गांव की अगर बात की जाए तो हमने यहाँ देखा कि जो किसान हैं सिंचाई के लिए जो सूक्ष्म सिंचाई की पद्धतियाँ हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ही एक मुख्य भाग हम मान सकते हैं। कितना लाभ आपको लगता है कि जो अगर इनसे करते हैं तो किसान को मिल पाता है? बहुत फ़ायदा मिलता है इनसे जी। जो कि बूंद बूंद सिंचाई है उससे हमको बहुत कम पानी की भी हम ज़्यादा सिंचाई कर सकते हैं जी।
लेकिन जो हमारी योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसका ध्येय यही है कि हर खेत को पानी मिल पाए और प्रति बूंद अधिक उपज हम ले पाएं। तो क्या ऐसा आपको लगता है हो पा रहा है? बिल्कुल हो पा रहा है सर, बहुत फायदा मिल रहा है इनसे, क्यों कम पानी होने के बावजूद भी हम ज़्यादा खेती कर सकते हैं इससे। जी, जैसे सब्जी कर सकते हैं और गाजरों भी कर सकते हैं जी, जो भी सब्जियां हैं वो भी कर सकते हैं हम। कम पानी की वजह से बूंद बूंद का ये फव्वारा है, सिस्टम है, इनसे हम सब खेतियां कर सकते हैं। जी, पहले सोचना पड़ता था कि फसल को पानी मिल पाएगा या नहीं। जी, लेकिन अब कर पा रहे हैं। हाँ, अब कर पा रहे हैं सर। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए जाना आपने किस तरीके से अलग अलग जो योजनाएं हैं उनका लाभ हमारे किसानों को मिल रहा है। सारी जानकारी किसानों के पास है, ना सिर्फ कृषि विज्ञान केंद्रों की बात की जाए या हमारे जागरूक जो किसान हैं उनकी हम बात करें, और इसके लिए हमारी केंद्र सरकार की तरफ से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं चल रही हैं वो किसानों के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही हैं, और उनकी स्थिति क्या है ये इस कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करते हैं। आज भी आपने जाना क्या जो योजना है उसकी स्थिति क्या है और कितना फ़ायदा उसके ज़रिए हमारे किसानों को मिल पाया है। फिलहाल आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में फिर आपको लेके चलेंगे किसी नए गांव में नई चौपाल पर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।